हेलो स्टूडेंट्स, मैं नयन वाशने स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म प्लस एकेडमी पर, वेयर वी प्रोवाइड एजुकेशन विद ह्यूमिलिटी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि एमयू एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछता है। एमयू 11th एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपसे करंट अफेयर्स में से पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में पूछा जाता है, जिसका वेटेज यहाँ पर 2 मार्क्स का रहता है। तो इसीलिए इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऐसे पर्सन्स एंड प्लेसेस के बारे में बात करेंगे जो कि जनवरी 2023 के अंदर न्यूज़ में बने रहे। अगर आपने प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स अभी नहीं देखे हैं तो ऊपर मौजूद आई बटन को प्रेस करके आप उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो जनवरी के महीने में सबसे पहले 12 जनवरी को हम सभी यहाँ पर नेशनल यूथ डे के तौर पे इसको मनाते हैं। नेशनल यूथ डे बेसिकली स्वामी विवेकानंद जी की इस दिन बर्थ हुई थी, तो इनके जो बर्थ है इसको सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, जहाँ पे जो यूथ है उसको एक राइट डायरेक्शन दी जाती है किस तरीके से वो अपनी लाइफ के अंदर जो एम्स है उसको कल्चर के साथ जुड़ के अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जनवरी 12 को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद रिपब्लिक डे भी हम 26 जनवरी को जनवरी में मनाते हैं। इस साल इंडिया ने अपना 74th रिपब्लिक डे मनाया। अब इसमें याद आपको ये रखना है कि इस बार की जो रिपब्लिक डे है इसकी जो थीम रही थी वो थी जन भागीदारी, और यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे अब्दुल फतेह इल सीसी जो कि इजिप्ट के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनको यहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो 74th रिपब्लिक डे इंडिया ने सेलिब्रेट किया इसमें चीफ गेस्ट के तौर पे कौन आया था। साथ ही साथ ये रिपब्लिक डे हमारे लिए कुछ खास रहा क्योंकि इस रिपब्लिक डे में पहली बार जो गन्स यूज होती हैं, ठीक है, यानी कि जो तोपों की सलामी दी जाती है, पहली बार वो मेड इन इंडिया तोपों से यहाँ पे सलामी दी गई, यानी कि 21 गन सल्यूट वाज गिवन विद 105 इंडियन फील्ड गन्स। ठीक है, जिन्होंने रिप्लेस किया था विंटेज 25 पाउडर गन्स को। इसके अलावा यहाँ पे फीमेल का बीएसएफ कैमल राइडर जो दस्ता था उसने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया परेड के अंदर, जहाँ पे वोमेन एम्पावरमेंट को उसने शो किया। साथ ही साथ जो नेवल कंटीजेंट था 144 यंग सेलर्स का, जिसको वोमेन ऑफिसर लीड कर रही थी लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत, इन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो मेनली आप रिपब्लिक डे वाले पार्ट में यही याद रखिएगा कि इस बार जो थीम रही रिपब्लिक डे की वो जन भागीदारी थी, और यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे अब्दुल फतेह इल सीसी जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं इनको बुलाया गया था। तो जनवरी में ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज रहे। इसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स की। तो यहाँ पर एक पर्सन है जिनका नाम है क्रिस हिपकिंस करके। ये बेसिकली अब प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं न्यूजीलैंड के। ठीक है, न्यूजीलैंड पुलिस एंड एजुकेशन मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस जो कि 44 ईयर्स के थे, इन्होंने इससे पहले की जो प्राइम मिनिस्टर रही जैकिंडा एड्रन करके इनको रिप्लेस किया, और ये इकलौते कैंडिडेट नॉमिनेट किए गए थे रूलिंग लेबर पार्टी के द्वारा पीएम की पोस्ट के लिए। He was the first elected to the parliament for the Labour Party in 2008 and was later being appointed Minister of the COVID-19 November 2020. New Zealand is an island country in the southern western Pacific Ocean and is the sixth largest island country by the area. ठीक है, अगर आपको पता है न्यूजीलैंड कहाँ पड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ता है ना। तो मेन बस यही याद रखिएगा कि जो क्रिस हिपकिंस है प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं न्यूजीलैंड के। इनके बाद यहाँ पे हम कुछ न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो उड़ीसा के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने इनॉग्रेट किया है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, और ये इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि जो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है, जिसको भी रिसेंटली उड़ीसा के अंदर क्या किया गया है, इनॉग्रेट करा गया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होना था, हॉकी का वर्ल्ड कप होना था, उस पर्पज से यहाँ पे बनाए गए, और 2 ही वेन्यू के ऊपर यहाँ पे सारे मैच कराए गए थे। तो एक रूरकेला का भी सेकंड वेन्यू था। ठीक है, टोटल 44 मैच होने थे, जिसमें से बाकी के 24 मैच विल बी प्लेड एट द कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। ठीक है, तो इतना कुछ इसमें खास नहीं, मेरा आप बस ये याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम आपका उड़ीसा के अंदर मौजूद है। इसके बाद अगली चीज जो न्यूज में आई वो ये थी कि जो क्रोएशिया कंट्री है, यानी कि जो क्रोएशिया है, उसने भी यूरो को अपनी करेंसी के तौर पे अडॉप्ट कर लिया है 1 जनवरी 2023 में, और ये 20th मेंबर बन गया है यूरो जोन का। अब ये समझते हैं कि यूरो जोन होता क्या है। ठीक है,
तो क्रोएशिया एंटर द ईयू इन द 2013, यानी कि यूरोपियन यूनियन का 2013 में क्रोएशिया पार्ट तो बन गया था, लेकिन अब ये 27वीं ऐसी कंट्री बन चुका है जिसने शेंजेन एरिया को ज्वाइन कर लिया है। अब शेंजेन एरिया क्या है? इट इज एन एरिया दैट compromises of the 27 European countries that have abolished all the passports and border control at their respective mutual borders. Eurozone is official called the Euro area. यानी कि जैसे आप शायद जानते हो कि यूरोप के अंदर जो कंट्रीज हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बाउंड्रीज हैं, जैसे चाइना इंडिया की, पाकिस्तान इंडिया की, ठीक है, या फिर अफगानिस्तान इंडिया की, तो एक्चुअल में इन कंट्रीज के अंदर ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में मूव कर सकते हैं। तो 2013 में क्रोएशिया पार्ट तो बना था यूरोपियन यूनियन का, लेकिन शेंजेन एरिया का पार्ट नहीं था। अब क्योंकि शेंजेन एरिया का पार्ट बन गया है तो यहाँ पे करेंसी भी क्या हो गई, इनकी कॉमन हो गई है, और जो पासपोर्ट और जो म्यूचुअल बॉर्डर्स वाला कह सकते हैं एक फिजिकल बैरियर था, वो भी यहाँ पे क्या है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो क्रोएशिया याद रखिएगा ये 27 मेंबर बन चुका है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। ठीक है, इसके बाद स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी एक लेजेंड, ठीक है, सानिया मिर्ज़ा, ठीक है, जिन्होंने फीमेल्स को काफ़ी एम्पावर किया टेनिस में प्लेयर के तौर पे। ठीक है, तो फाइनली इन्होंने क्या किया है, रिटायरमेंट ले लिया है वर्ल्ड टेनिस से। She will retire at the World Tennis Administration 1000 event in Dubai in February 2023. She became the first Indian to win a WTA singles title. When she won her hometown Hyderabad event in 2005, she broke into the top 30 by 2007 and reached her career high ranking to the world number 27। ठीक है, तो सानिया मिर्जा आपसे पूछ सकते हैं कि किस स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं, तो ये आपके टेनिस को बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी ने जो हॉकी का वर्ल्ड कप था 2023 का, इसको जीत लिया है कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर इंडिया के अंदर। ठीक है, जर्मनी ने यहाँ पे बेल्जियम को हराया था 5/4 से पेनल्टी शूटआउट के अंदर। इस विन के साथ जर्मनी जो है 4th टीम बन गई है जिसने 3 या उससे ज़्यादा हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल्स अपने नाम पे करे हैं आफ्टर पाकिस्तान, नेदरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद रखिएगा जर्मनी प्रेजेंट में क्या है, हॉकी वर्ल्ड कप चैंपियन है। इसके बाद मुरली विजय जो है, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने 30 इयर्स की उम्र में क्या है, रिटायरमेंट घोषित कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक है, तो इसमें नाम याद रखिएगा, बस इनका इतना इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ बुक्स की। तो बेसिकली बुक्स तो काफ़ी सारी पब्लिश हुई जनवरी के महीने में, लेकिन जो शशि थरूर जी हैं, जो कि कांग्रेस के एक लीडर हैं, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है यहाँ पे, अम्बेडकर आ लाइफ, डेट हैज़ बीन लॉन्च एट द किताब कोलकाता इवेंट। तो आपसे पूछ सकता है कि अम्बेडकर आ लाइफ ये बुक किसने राइट करी है, तो इसको शशि थरूर ने लिखा है। ठीक है, तो जनवरी के महीने में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन्स और प्लेसेस थे जो कि न्यूज़ में बने रहे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ और रह गया है तो वो अपनी तरफ से आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, हमारी ओर से हमें लगता है कि ऐसे ही कुछ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है काफ़ी वास्ट होता है, तो कोई भी आपसे कंफर्म नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है। ठीक है, लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि लगभग ऐसे ही कुछ आएगा, तो इसलिए आप अपनी तरफ से भी कुछ और प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इतना जो हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया ये तो आपको मस्ट प्रिपेयर करना ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके अपने व्यूज़ या फिर अपने डाउट्स वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उन सभी को आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।